ओम शांति। आज हम बाबा की मुरली पर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे और सभी सुनकर बैठे हैं मुरली, ऐसा मैं एज्यूम करूँगी। अगर नहीं सुने हैं तो आप सुन लेंगे बाद में। आज बाबा की मुरली सुनते हुए मैं यही सोच रही थी कि बाबा हमें जिस रूप से देखते हैं और हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर पड़ जाता है, क्योंकि आज मुरली में बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं जानता, तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे चार्ट दो, रिपोर्ट दो, रजिस्टर बताओ। पर क्या बताएं, वो बात है। सबसे पहली बात है कि किस चीज़ का रजिस्टर मांग रहे हैं बाबा, क्योंकि हम आज तक यही सोचते थे कि भगवान आए और मेरी जो मटेरियल और मुंडेन प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। लेकिन बाबा आते हैं तो कहते हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला है, परमार्थ में व्यवहार समाया हुआ है। जब विश्व कल्याण हो जाएगा तो उसमें स्व कल्याण आप ही हो जाएगा। जब विश्व सुख शांतिमय बन जाएगा तो हर आत्मा की जो निजी जीवन है वो भी सुख शांति में बन जाएगी। और बाबा फिर हमें वो लिंक भी बताते हैं कि पवित्रता और सुख शांति का क्या कनेक्शन है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पूरी विश्व है ये अब पतित है और इस कारण से दुखी और अशांत है। और जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही ऐसी है तो ऑब्वियस है कि इंडिविजुअल लाइफ्स में हम सोचें कि सुख हो, शांति हो, प्रोस्पेरिटी हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं रोज़ कि तुम मुझे अपना प्लान, अपनी डिमांड्स मत दो, तुम मेरे प्लान को अपना प्लान बनाओ। मैं जो तुम्हें विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के लिए विधि सिखा रहा हूँ वो भी शुरू तो स्व परिवर्तन से ही होगा, लेकिन स्व परिवर्तन अंदरूनी, जिसमें संस्कार परिवर्तन है। और संस्कार परिवर्तन भी बेहद के दृष्टिकोण से हमें करने पड़ेंगे, सारी विश्व के कल्याण की भावना को रख कर करने पड़ेंगे। तो बाबा कहते जब इस पर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो तुम्हारा स्व कल्याण या इंडिविजुअल जो तुम्हारी सुख शांति में जीवन है वो आप ही बन जाएगी। तो बाबा हमें सबसे पहले ये समझाते हैं कि परमार्थ में व्यवहार समाया हुआ है। मनुष्य आत्मा जब विश्व कल्याण की बारे में सोचने लगेगी, कदम उठाने लगेगी, अपने जीवन, अपना समय, अपना तन मन धन उसमें लगाने लगेगी, तो स्व कल्याण उसके पुण्य के खाते से आप पे ही होने लगेगा। लेकिन इट टेक्स अ वाइल हम इसको एम्ब्रेस करें, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर यही रहा है कि मैं ठीक रहूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हम कहते हैं कि 5 विकार, लेकिन स्वार्थ सबसे बड़ा विकार आ गया है ना। तो स्वार्थ के कारण मैं और मेरा, जिसको बाबा कहते हैं मैं और मेरा, जिसमें हम फंस गए, उस कारण से बाकी सारे विकार आए, चाहे काम है, चाहे क्रोध, चाहे लोभ। तो इट्स ऑल अबाउट स्वार्थ। तो जब तक हमारी बुद्धि परमार्थी नहीं बनेगी, जब तक हम विश्व कल्याण की भावना को इमर्ज नहीं करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। ये जो सारा बाबा हमें विधि तो एक्यूरेट बता रहे हैं, पर उस पर चलना या उसको मटेरियलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि परमार्थ को नहीं समझा। और इस कनेक्शन में मैं थोड़ा सा जो कर्मों की गति का ज्ञान है उस पर भी बात करूंगी कि बेसिकली 4 प्रकार के कर्म होते हैं। हर आत्मा 4 प्रकार के कर्म करती है। पहला कर्म है जिसको हम नेचुरल कर्म कहते हैं ना, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट इज बीटिंग, तो वो
जो वो जो कर्म है वो बॉडी स्वतः ऑफकोर्स आत्मा है इसीलिए शरीर वो कर्म करता है, तो वो कर्म है फर्स्ट लेवल ऑफ कर्म जो सारे दिन चलता है। सेकंड लेवल ऑफ कर्म है जो हर एक प्राणी मात्र करते हैं, खाना है ना, खाना पीना पहनना, ये चीज़ें जो नॉर्मल जो एक्सटर्नल कर्म है। थर्ड लेवल ऑफ कर्म है गृहस्थ व्यवहार बसाना, काम धंधा करना, जिसको हम आज बहुत बड़ी बात समझते हैं, है ना। और चौथा जो श्रेष्ठ कर्म जिससे बनते हैं उसको कहते हैं परमार्थी कर्म, जिसमें शुभ भावना, शुभ कामना, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर शुभ संकल्पों से सृष्टि का परिवर्तन करना, या अपने तन मन धन को परमार्थ में सेवा में लगाकर विश्व कल्याण करना। अब मैं कभी कभी इस बात पर बहुत विचार करती हूँ कि दुनिया में तो आज जो फर्स्ट लेवल ऑफ कर्म है उसी पर ही व्यक्ति अटका हुआ है। आज व्यक्ति समझता है कि मेडिटेशन मतलब सांस लेना ठीक से, है ना, जबकि ब्रीदिंग तो एक नेचुरल है ना। तो कई बार मैं क्लास में भी पूछती हूँ कि क्या हम इसीलिए अशांत हैं क्योंकि सांस गलत ले रहे हैं, है ना, तो हम सांस ठीक से नहीं ले रहे इसीलिए अशांत हैं क्या। तो हम मनुष्य की जैसे जैसे कॉन्शियसनेस नीचे चली जाती है तो उसको वो जो बेसल लेवल ऑफ कर्मा है वो भी उसको लगता है कि शायद मैं उसको भी परफेक्टली नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर भी मनुष्य अटके हुए हैं, है ना। और इतने प्राणायाम करने के बाद भी, फिर इतनी सांस लेने के बाद भी, इतनी पद्धतियाँ, इतनी प्रणालियाँ होने के बाद भी तो कोविड में को लंग्स से हम इन्फेक्ट होने से नहीं बचा पाए, है ना। तो ये जो सांस लेना सीखना और सांस ले लेकर इतनी हमने प्रैक्टिस की, उससे भी फिर है ना लंग्स को हम बचा तो नहीं पाए। तो ये जो बेसल लेवल ऑफ कर्मा है इस पर बहुत आजकल फोकस किया जाता है। फिर आप देखो कि हठ योग जो है वो बाकी इंद्रियों को साधने पर बहुत बात करते हैं। तो कई बार ये जो चक्रों की बात होती है या कहेंगे कि चक्र को शिफ्ट करना, तो वास्तव में जो सिंबॉलिक था उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से दुनिया में क्या है कि माया ने यही किया ना, जो सटल था स्पिरिचुअल था उसको बहुत फिजिकल बना दो, तो व्यक्ति शरीर में ही फंसा रहेगा तो उसके सिंबॉलिज्म पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जैसे कि बात है मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक एक्टिवेशन की, तो उसका अर्थ क्या है। अगर आप देखें तो चक्रों में भी ये दिखाते हैं कि जो बेसल चक्र है वो हमारे बिल्कुल नीचे की इंद्रियों का, फिर धीरे धीरे उसको शिफ्ट करके हार्ट चक्र और उसके बाद यहाँ। तो बाबा हमें कहते हैं ये बात चक्रों की जो है, जो हमने इसको बहुत फिजिकली समझ लिया, ये एक्चुअली कॉन्शियसनेस शिफ्ट की बात है। आज हमारी सारी कॉन्शियसनेस कहाँ है, हम सेक्सुअल बीइंग, तो वहाँ से शिफ्ट करके बीइंग लवफुल, है ना, तो हार्ट चक्र तक लेकर आए, लेकिन वहाँ से वहाँ तक भी इमोशनल रहते हैं। हार्ट की भी बात जब होती है तो आजकल तो क्या हो गया कि व्यक्ति इतना मेटीरियलिस्टिक हो गया, भोगवादी हो गया, भोगी हो गया कि इवन सेंसिटिव होना या इमोशनल होना भी आज एक गुण की तरह बन गया है। तो वहाँ से शिफ्ट करके कम से कम सेंसिटिविटी तक लाएं और उसके बाद सेंसिबिलिटी पे लाएं, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मुझे एक बार किसी ने कहा कि you people talk about shifting from sensitivity to sensibility, so it isn't that insensitive, या आप लोग बहुत maybe you are very insensitive kind of people। तो मैंने उनको कहा कि you can only move from sensitivity to sensibility, you cannot be insensitive and sensible। So when we come to BKs, we are the most emotional people on earth। अगर आप वैसे देखेंगे तो जो एकदम बेस लेवल पे काम ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी उनका सब कुछ है, वो नहीं आते ज्ञान में
उनके वहाँ से जो हटकर यहाँ तक तो कम से कम आ चुके हैं, या जिनके अंदर बहुत इमोशनल या सेंसिटिव नेचर होती है, क्योंकि बाबा का को पहचानना, बाबा का बनना इज़ अ मैटर ऑफ बीइंग वेरी सेंसिटिव। क्योंकि हम दुनिया में तो व्यक्ति उसको देखता है, अनुभव करता है, या उसके चक्कर में पड़ता है जो दिखाई सुनाई देता है। हम तो उसके चक्कर में रहते हैं जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो हमारी हाइटेंड लेवल ऑफ सेंसिटिविटी कितनी होगी सोचो, जो ना दिखाई देता है, सुनाई देता है, और हम उसके चक्कर में दीवाने हुए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो ये जो हार्ट चक्रा जिसको लोग कहते हैं, तो हम, मुझे ऐसा लगता है इट मीन्स कि यू आर वेरी सेंसिटिव। ओनली व्हेन यू आर वेरी सेंसिटिव you can feel Baba, because Baba's presence is felt by a sensitive soul. And then when you belong to Baba, Baba shifts you from sensitivity to sensibility. क्योंकि वही सेंसिटिविटी जो हमें बाबा के लिए इमोशनल करती है, वो इमोशंस हमारा संस्कार बन चुके हैं, और उस कारण से बहुत सारी सफरिंग और अटैचमेंट और विकर्म भी होते हैं। इसीलिए फिर बाबा हमें धीरे धीरे समझाते हैं कि ज्ञान स्वरूप कैसे बने। और अगर चक्रों का भी ज्ञान देखते हैं तो आज्ञा चक्र को हम ज्ञान से ही जोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम सेंसिटिव से सेंसिबल बन जाते हो और तुम हर चीज़ में, है ना, यू आर लवफुल बट यू नो वेयर हाउ मच एंड हाउ, है ना, कैसे करना है, कितना करना है, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट समझ में आती है कि अटैचमेंट एम नहीं है, जो प्यार है वो एम नहीं है। प्यार एक विधि है, स्नेह एक विधि है, अटैचमेंट एक विधि है, जिससे हम फिर जैसे बाबा से अटैचमेंट है और हर आत्मा से स्नेह है, तो हम खुद भी बाबा के सहयोगी बनेंगे और हर आत्मा को सहयोगी बनाएंगे, और जिससे उसका भाग्य बनेगा। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो कर्मेंद्रियों को समझते हैं ना, आँख को साधे, कान को साधे, नाक को साधे, है ना, हठ योग करें, तो वो जो सेकंड लेवल ऑफ साधना है जिसको मनुष्य दुनिया में करने की कोशिश करते हैं, उसका भी सिंबॉलिक अर्थ हमें समझना होगा। और इंद्रियों को यदि साधना है तो उसके लिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर नहीं चल रहे तो हम इंद्रियों का मालिक नहीं बन सकते। आज बाबा ने हमें अधीनता और अधिकारीपन की भी बात स्लोगन में की है। तो ऑब्वियस है कि जब हम अधिकारी बनेंगे तभी अधीनता समाप्त होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अधीन भी रहें और अधिकारी भी बन जाए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब वो अधिकारीपन आएगा, व्हेन आई द सोल सिट ऑन माई सीट, है ना। कल भी बाबा ने, कल या परसों की वाणी में भी बहुत अच्छा ये समझाया था कि जो समाने की शक्ति है वो भी कैसे आती है, जब आत्मा जब अपनी सीट पर है तो सब कुछ ऑर्डर से चलता है। अगर आत्मा सीट पर नहीं है तो ऑर्डर प्रमाण कोई भी शक्ति नहीं चलेगी। आप ऑर्डर करेंगे एक शक्ति को और दूसरी शक्ति आएगी नहीं, समाने की शक्ति नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति के बारे में बाबा ने कहा था। तो त्रिकालदर्शी स्थिति माना जब आत्मा अपने पूरे चक्र के ज्ञान स्वरूप में है कि मैं ही देव आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सेकंड लेवल ऑफ कर्मा है, इसके लिए भी तुम्हें सोल कॉन्शियसनेस चाहिए। अगर तुम्हें इंद्रियों को भी साधना है तो तुम्हें सोल कॉन्शियसनेस चाहिए। इट कैन नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट, है ना। क्योंकि आँखों को ट्रेन करने के लिए जंगल में जाने की क्या ज़रूरत थी, अगर आत्मिक स्थिति में है तो आँखों को जहाँ कहेंगे वहाँ टिकेंगी। और अगर जंगल में भी चले गए, आँख बंद करके भी बैठे, तो वो एक कहानी आती है ना बुद्ध के बारे में, कि एक बार एक मॉन्क, बुद्धिज़्म में ही कहते हैं इसे आई थिंक, तो एक मॉन्क था, वो बोट पर बैठा था और फिर वो आंखें बंद करके बोट में, पानी है, सिर्फ पानी ही पानी है, कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बोट पर बैठा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेडिटेट। और फिर अचानक एक धक्का लग रहा होता है उसकी बोट को, तो वो आंख बंद है उसकी, वो खोलना नहीं चाहता है और उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है
कि चलो मेरी तो आंखें बंद है, इसको तो दिखाई दे रहा है ना जो मेरी बोट को टक्कर मारे जा रहा है, और फिर ये क्यों नहीं स्टॉप करता, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं मेडिटेशन में हूँ। तो फिर जैसे ही जब वो उसके गुस्से का कोई पारावार नहीं रहता और वो रुकती भी नहीं वो टक्कर, तब वो आंखें खोलता है और देखता है कि कोई व्यक्ति नहीं है, एक बोट टकरा रही है ना, एक स्ट्रे बोट आ गई है और उसकी बोट से टकरा रही है। तो उसको रियलाइजेशन होती है कि वास्तव में कभी कभी है ना किसी व्यक्ति की या किसी की गलती नहीं है, लेकिन ड्रामा, जिसको बाबा कहते हैं कि ड्रामा में ऐसा तो नहीं होगा कि कोई चैलेंज ना आए। तो जब तक हम कर्मेंद्रिय जीत बनने का लक्ष्य रखने की विधि नहीं सीखेंगे कि कैसे बने कर्मेंद्रिय जीत, तो बनना इम्पॉसिबल है। फिर बाबा कहते हैं जो थर्ड लेवल ऑफ कर्मा है, जिसको हम कहेंगे कि धंधाधोरी करना, गृहस्थ व्यवहार में रहना, तो बाबा उसमें भी हमें समझाते हैं कि तुम सोचो कि तुम काम परफेक्ट कर लो या गृहस्थ व्यवहार को बहुत प्यार से संभाल लो, लेकिन जो हम बार बार ज्ञान में समझते हैं, पीपल एंड सिचुएशंस विल नॉट बी योर वे, है ना। तो उस समय पर हाउ डू यू कीप योर सेल्फ गोइंग, ये जो क्वेश्चन है, तो बाबा हमें कहते हैं कि कर्म योगी बनना और जीवन के लक्ष्य को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखो आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम ना करता हो, चाहे हम घर का कार्य संभालते हैं, चाहे कोई ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ना कुछ हम काम करते हैं, और हम संबंधों में भी किसी न किसी रूप से रहते ही हैं, चाहे हम घर में रहें चाहे बाहर रहें, किसी न किसी के संबंध संपर्क में हम रहते हैं। और हर व्यक्ति चाहता तो यही है कि हमारे संबंध मीठे हो, हमारा काम एक्यूरेट हो, लेकिन फिर वो जो विकार है ना, काम किया पर फल वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था, या संबंधों में बहुत कुछ दिया पर वैसी रिटर्न नहीं मिली जैसी सोची थी, तो फिर क्या होता, फिर हम अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक करते चले जाते हैं। हम वो काम करना छोड़ देते हैं, या हम उस काम में उतना इंटरेस्ट या तल्लीनता से काम नहीं करते, और फिर जो लॉ है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो वो जो कैपेसिटी थी, जो हमारे अंदर गुण था, विशेषता थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। या संबंधों में भी हम रहते हैं, तो संबंधों में हमें रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती, तो हम धीरे धीरे लवफुल होना छोड़ देते हैं, या हम संबंधों में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, और फिर वहाँ से हमारी अपनी जो इनर ड्राइनेस है, हमारे अंदर जो प्रेम की, स्नेह की रगें थी, वो धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो बाबा हमें यही बात समझाते हैं कि काम करते हुए कर्म योगी रहना, हमेशा समझना कि मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजा रही हूँ, है ना। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं, कर्म की गति, कर्म फल के सिद्धांत को समझकर कर्म करना, कि हम जो भी करेंगे वो किसी न किसी रूप से हमारे पास वापस आएगा। जो कर्म हम करेंगे वो कर्म की गति हमारी बनेगी, जो संस्कार हम बनाएंगे वो संस्कार हमारे साथ चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कर्म इसलिए श्रेष्ठ करने हैं क्योंकि मेरा पिता परमात्मा है और बाबा ने मुझे बहुत नवाजा है गुणों से, शक्तियों से, बहुत सारी हमें विशेषताएं भरी हैं, और हमारा आत्मिक कर्तव्य है उन विशेषताओं को कार्य में लगाना, है ना। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ और सब ऑनलाइन सेवा बहुत होने लगी, है ना, तो कई होते हैं जिनकी स्पीच थोड़ी जो कहे पॉलिश्ड होती है या अपीलिंग होती है, तो उनकी तो व्यूज़ भी बनने लगे और ऐसा। पर एक बहन, मैंने उसको देखा, वो फेसबुक पे रोज़ अपना कुछ ना कुछ, है ना, आधा घंटा पौना घंटा का रिकॉर्ड करके डालती, या कभी लाइव चली जाती, और उसको 1 व्यू होता, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, कोई व्यूज़ उसके नहीं जाते, कोई लाइक्स भी उसके नहीं जाते। पर मैंने उसको देखा, वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक उसी खुशी से, उसी उमंग से, उसका एक भी व्यू नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो उसी खुशी, उसी उमंग से रोज़ करती, है ना।
फिर मेरी एक बार उससे बात हुई, तो मैं तो फिर अपना वो अनुभव सुना रही थी। मुझे कहती है, देखो बहन, लॉकडाउन तो कभी ना कभी खुल जाएगा ना, पर अपनी आदत खराब नहीं होनी चाहिए। है ना, कल पता चला कि बोलने की आदत ही खत्म हो गई है। तो मैं सोचती हूँ अगर कोई सेंटर पे नहीं आ रहा तो कम से कम मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है, मैं अपना डाल देती हूँ। और वो बड़ी खुशी से मुझे बता रही थी, उसके मुख से एक बार भी मैंने नहीं सुना कि भाई इतने समय से डाला, इतनी खुशी उमंग से मैं काम करती थी, कभी किसी ने भी एक लाइक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कभी उसने नहीं कहा। और ये बात मैं इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि कभी कभी अगर हमारे को क्लैरिटी नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो ना करना बहुत इजी हो जाता है, हम विड्रॉ कर जाते हैं, हम अपना कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन कर्म कौशल, कर्म कुशलता कर्म करने से आएगी ना। और अगर हम रिटर्न के चक्कर में कर्म ही करना छोड़ देंगे तो हमारा कर्म कौशल आएगा कहाँ से, और कुशल ही नहीं बनेंगे तो रिटर्न की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें कर्म फल के लिए नहीं करना है, हमें कर्म इसलिए करना है क्योंकि हमारा योग बाबा से लगा हुआ है, और बाबा ने हमें कर्मों की गति भी समझाई है, और बाबा ने हमें ये भी समझ दी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, गुण शक्तियों विशेषताओं से संपन्न आत्माएं हैं। और हम कर्म क्षेत्र पर आए ही क्यों हैं, इसीलिए तो आए हैं कि जो अंदर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकें। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो दुनिया में समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार या धंधा धोरी भी परफेक्ट हो, तो वो बिना परमात्मा के साथ योग लगाए परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा से योग लगाना मतलब बाबा ज्ञान सागर है, और बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं। और मुख्य ज्ञान जो बाबा देते हैं वो है आत्मा की क्वालिटी, आत्मा का लक्ष्य, और आत्मा जो कर्म करती है उस कर्म की गति से आत्मा का भाग्य कैसे बनता है, संस्कार कैसे बनते हैं, ये सारी समझ जब आत्मा के अंदर आ जाती है तो कम वॉट में हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो थर्ड लेवल ऑफ कर्मा है, इसमें भी तुम्हें कर्म योगी बनना पड़ेगा। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो सबसे इजी तरीका है, जिसको दुनिया में व्यक्ति स्वार्थ वृत्ति के कारण अपनाता नहीं है, वो है परमार्थ से व्यवहार को सिद्ध करना, है ना। यदि हम अपने आप को विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी समझकर चलें, और हम अपना तन मन धन समय श्वास संबंध की शक्ति विश्व कल्याण में लगाएं, तो बाबा आज कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में कभी कोई कमी या नुकसान होगा। और हम इतना बड़ा यज्ञ है, आज देखो ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसने जीवन दिया हो और उसको कोई, है ना, कोई अपने पर्सनल लाइफ में कोई समस्याएं आई हो। लेकिन मैंने ऐसे बहुतों को देखा जो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत स्वार्थ सिद्धि के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में दुख भी है, अशांति भी है। लेकिन यहाँ यज्ञ में हर आत्मा परमार्थ में श्रीमत पर चलती है, और ऐसा तो कोई नहीं है जो भूखा सोता हो या जिसको, है ना, पर्याप्त भोजन या कपड़े या रहने का स्थान ना मिलता हो। तो बाबा कहते हैं कि परमार्थी जीवन में व्यवहार आप ही सफल हो जाता है, लेकिन मनुष्य जो है वो बॉटम अप अप्रोच अपनाता है और टॉप डाउन नहीं अपनाता। जबकि आप किसी भी विज्ञान में देखें तो जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बहुत सक्सेसफुल और फास्ट होती है। तो बाबा हमें सबसे पहले तो ये क्लैरिटी देते हैं कि जो बाबा ने हमें विधि सिखाई है परमार्थ से व्यवहार को सिद्ध करने की, उसको अपनाएं। और फिर बाबा कहते हैं कि चेक करो कि सारे दिन में हमारा चार्ट कैसा रहता है, हम परमार्थी बनकर, सेवाधारी बनकर चलते हैं या नहीं। क्योंकि आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में बहुत साफ साफ हमें बताया, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भी मुरली बाबा हमें दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसका पर्पस क्या है
कि बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। बाबा आज हमें जो कहते हैं चार्ट दो, सब कुछ दो, इसके पीछे भी बाबा क्यों इतना, इसलिए नहीं कि हम अपने कर्म बंधन किस तरह से चुक्त कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंधन भी चुक्त तब होंगे जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं उसका चार्ट मेंटेन करो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें लक्ष्य दिया है कि तुम्हें विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। तो अपने लक्षणों को चेक करो कि क्या मेरे लक्षण मेरे लक्ष्य के हिसाब से चल रहे हैं, उस लाइट में चेकिंग करनी है ना। वरना व्यक्ति तो रात को यही लिख के सो जाएगा कि आज मैंने किसी को तंग नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया। वो तो ठीक है, पर तुमने किया क्या वो भी तो बताओ है ना। बस ये नहीं किया, वो नहीं किया, यही तो श्रेष्ठ कर्म की पहचान नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस लाइट में अपना रजिस्टर या चार्ट चेक करो। और फिर बाबा कहते हैं कि जब तुम यथार्थ समाचार देंगे, तो बाबा कहते हैं एक तो इस आइडिया से निकलो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बाबा तो सब कुछ देख ही रहे हैं, हम बाबा को क्या बताएं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, पहले तो तुम उस आइडिया से निकलो और चार्ट देना है मुझे बाबा को, ये श्रीमत है। और फिर बाबा कहते हैं थ्रू ब्रह्मा या थ्रू साकार इंस्ट्रूमेंट। और बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ट्रंक कॉल जब होती है तो ऑपरेटर तो बैठता है और चाहे तो ऑपरेटर सुन भी सकता है, लेकिन उसको मनाही है ना। तो मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बातें बताती हूँ। जब कई बार आत्माएं आकर अपनी जीवन कहानी या कोई भी बात अपने विषय में बताती हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे अपने जीवन का अनुभव जो होता है वो लिमिटेड होता है ना। कई बार हम उस बात को हम समझने के लायक भी नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी भी बात बता रहे हैं जो हमारी समझ के भी बाहर है। विकार का कोई ऐसा स्वरूप है जो हमने कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं, ऐसा भी होता है। तो जब कोई भी बात हमें बताई जाती है, मैं तो सिर्फ पत्र व्यवहार की भी बात नहीं कर रही, मानो कोई सम्मुख बैठकर भी बताता है, तो ये बहुत पक्की धारणा निमित्त आत्माओं के अंदर होती है कि ये भगवान को बता रहे हैं, ये उसको बता रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। और जो ऑपरेटर वाली बात है ना, उसी कॉन्शियसनेस में बैठा जाता है। और फिर जब पूछते हैं ना, जैसे साकार से भी पूछते हैं कभी कि क्या करना चाहिए, तो उस समय भी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, क्योंकि ना तो हम साइकोलॉजिस्ट हैं ना साइकाइट्रिस्ट हैं जो हम अपने देह अभिमान से कुछ बता दें तो उसका कल्याण हो सकता है। तो उस समय भी बाबा की टचिंग ही काम आती है। और उस समय भी जब बाबा को समर्पित बुद्धि होकर बैठते हैं तो कोई ना कोई प्रेरणा बाबा जो देते हैं वही उस समय सुनाई भी जाती है। तो ये मैं आपको प्रोसेस भी बताती हूँ कि जब हम साकार के द्वारा, क्योंकि श्रीमत यही है कि चार्ट या जो भी हमारे अंदर जो भी बातें हैं वो हम साकार के द्वारा ही देते हैं बाबा को। और बाबा ने कहा कि डायरेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि मुरली भी बाबा साकार के द्वारा सुनाते हैं, क्लास भी, प्रेरणाएं भी बाबा साकार के द्वारा ही देते हैं। रोज़ मंथन होता है या कोई मैसेज जाते हैं, कुछ भी होता है, तो यज्ञ में सब कुछ साकार के थ्रू ही होता है। तो जब वो साकार के थ्रू होता है तो साकार भी ऑपरेटर की तरह बैठते हैं और जो निराकार बाबा हैं उनको हम देते हैं अपना चार्ट, और बाबा हमें सावधानी समझानी देते हैं। और आज बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले तो सावधानी देता हूँ कि ये तुम्हारे अंदर विकार है जिससे डिससर्विस होती है। लेकिन सावधानी समझानी और डिससर्विस का प्रश्न तो तब आता है ना जब हम सर्विसेबल समझकर अपने आप को चलें। तो बाबा कहेंगे अच्छा इस बात से डिससर्विस होती है। तो पहले हम अपने आप से पूछें कि हम बाबा के बच्चे तो कहलाते हैं,
लेकिन जब बाबा के बच्चे कहलाते हैं तो जो बाबा की महिमा है, बाबा की महिमा क्या है? शिव मतलब कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। तो जब हम बाबा के बच्चे हैं तो जो बाप की महिमा, उसमें बच्चा भी तो मास्टर होना चाहिए ना। तो बाप की महिमा ही ये है कि बाबा विश्व कल्याणकारी है। तो मैंने अपने आप को मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है, क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं मैं सिर्फ अपने बच्चों से बात करता हूँ। अब कभी कभी व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है, क्या बाबा के सभी बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे तो सारी दुनिया ही है। और बाबा अभी परसों की मुरली में ये भी कह रहे थे कि सारे विश्व मेरे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे को बाप का परिचय मिलने से अपने आप का भी परिचय मिलता है ना। हम बच्चे आज तक अपने आप को हिंदू, मुसलमान, गुजराती, मराठी, सिख समझकर चल रहे थे। अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे मतलब जो बच्चे बाप को पहचान कर अपने आप को पहचान चुके हैं। और बाप को पहचानना, अपने आप को पहचानना मतलब जब मेरे बाबा की महिमा, मेरे बाबा का गायन ही ये है कि कल्याणकारी है ना। भोलानाथ है, कल्याणकारी है, अगम निगम का भेद खोलने वाला है। कहते हैं ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो बाबा की महिमा ही ये है। बाबा अमर कथा सुनाने वाले हैं, बाबा हमें सत्युग बनाकर देने वाले हैं, हेवनली गॉड फादर हैं। तो बाबा कहते बच्चे मतलब जिन्होंने ये रिकग्नाइज किया है कि जो मेरे बाबा की महिमा है वो ही मेरी महिमा है, मेरा भी वही रोल है, वही स्वरूप है। और बाबा अपने बच्चों से मुरली में बात कर रहे हैं। ये जो मुरली में बाबा कह रहे हैं ना कि तुम अपना रजिस्टर दो, ये किसको कह रहे हैं? जिन बच्चों ने अपने रोल को, अपनी जो महिमा है, स्वमान को रिकग्नाइज किया है। और बाबा कहते हैं जब वो बच्चे उस सीट पर सेट होकर कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा सुबह से रात तक कर क्या रही हूँ, जब उस लाइट में वो अपना चार्ट देते हैं कि क्या क्या यथार्थ या अयथार्थ कर्म मुझसे सुबह से लेकर रात तक हो रहे हैं, तब बाबा हमें डायरेक्शन देंगे कि बच्चे देखो, तुम्हारा लक्ष्य तो ये है लेकिन लक्षण तुम्हारे अंदर ये है ना। तो कुछ ना कुछ, जैसे हम कहें कि मेरी इच्छा तो ये है कि, या मेरी आशा ये है कि हर आत्मा बाबा के नज़दीक आए। लेकिन जब मैं आत्माओं के साथ आती हूँ संबंध में, तो या तो मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स राइट नहीं है, या मेरी दृष्टि है वो देह अभिमान की है। तो बाबा कहते फिर मैं तुम्हें करेक्शन दूंगा कि कहाँ पर तुम्हारे अंदर देह अभिमान है, जिस कारण से तुमसे सेवा नहीं होती है ना, या सर्विस नहीं पहुँचती। तो बाबा कहते ये एक सावधानी बाबा हमें देंगे। और दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ये भी समझाता हूँ कि इच्छाओं का, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग। देह अभिमान की इच्छाएं क्या होती है, उसको हम आज थोड़ा सा समझेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, देह अभिमान की इच्छाएं। जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस होती है तो उसका विजन बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड विजन होता है। और उस लिमिटेड विजन में हम ये समझते हैं कि ये मिलना इम्पोर्टेंट है, या ये प्राप्ति से मुझे सफलता की या सिद्धि की अनुभूति होगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो जो देह अभिमान में तुम जो इच्छा जागृत कर रहे हो, वो इच्छा बहुत लिमिटेड है। मैं तो तुम्हारी झोली सर्व प्राप्तियों से भरने आया हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम उस एक इच्छा के पीछे पड़े रहते हैं ना। और दूसरी बात है कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा अच्छा क्यों नहीं बनने देती? क्योंकि जब हम एक इच्छा से ग्रस्त हो जाते हैं, हमारी बुद्धि एक इच्छा में फंस जाती है, तो हमारी बुद्धि उस इच्छा के बीच जो भी चैलेंज आता है ना,
उसको उसके प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है ना। जैसे आप एक छोटी सी बात देखो कि अगर मेरी इच्छा है एक प्रमोशन की, तो मेरे अंदर ये आ गया है ना, मुझे ये प्रमोशन चाहिए, तो बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया है, श्रीमत क्या दी है कि हर आत्मा के प्रति स्नेह की और रहम की और शुभ भावना की वृत्ति रखो। लेकिन मानो ऑफिस में 5 लोग हैं, 5 आत्माएं ही हैं, लेकिन वो जो 5 आत्माएं हैं वो मेरी और मेरी इच्छा पूर्ति के बीच में आ रहे हैं। तो अब मैं उन आत्माओं के प्रति आत्मिक दृष्टि नहीं रख सकूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे दुश्मन हो गए, क्योंकि वो मेरे और मेरी इच्छा के बीच में आ रहे हैं। और फिर मान लो कि मैंने उन आत्माओं के प्रति बहुत नेगेटिव चिंतन चलाया, उनके प्रति जेलसी और बहुत प्रकार की भावनाएं मैंने जनरेट भी की, कुछ कर्म भी विकर्म वाले कर दिए हैं ना, उनके अगेंस्ट कुछ कर दिया, कुछ उनके खिलाफ कुछ निंदा स्तुति की बातें भी फैला दी, बहुत कुछ कर दिया। अब मानो मेरी प्रमोशन हो भी गई, तो हर व्यक्ति जो चोटी पर आज दुनिया के हिसाब से सफलता पर पहुंच गया है, उसको आप जाकर पूछो कि क्या आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति का अनुभव कर रहे हैं, तो कहते नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाओं के चक्कर में पढ़ पढ़ के अच्छा बनना भूल गए। और वो जो अच्छा बनने का समय था, जहाँ पर हर आत्मा, हर सिचुएशन हमें आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, वहाँ पर हमने अच्छा बनना चूज़ किया ही नहीं। हमने ना आत्मा के गुण को इमर्ज रखा, ना हमने ड्रामा के ज्ञान को यूज़ करके फुल स्टॉप लगाया, ना हम बाबा को याद कर पाए। तो वो जो अच्छा बनने की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो तो हम मिस करते गए और इच्छा के पीछे पड़े रहे। और इच्छा कभी पूरी होती है, कभी नहीं पूरी होती, लेकिन जब भी वो पूरी होती है या नहीं होती वो फिक्स्ड है ड्रामा में है ना। तो जब वो पूरी होनी होती है तो वो पूरी हो जाती है। मैं आपको मेरे ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि किसी चीज़ के पीछे बहुत पड़े और बहुत कुछ उसके पीछे किया, और फिर जब थक के बैठ गए तो वो झोली में आके गिर गई। लेकिन पता चला कि उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मेरा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ उसके पीछे भाग के विक्रम बनाने में रहा तो वो जो इच्छाओं का ये जो फेर है ना, तो बाबा हमें कहते हैं देह अभिमान की इच्छाओं में नहीं फंसो। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम श्रीमत पर चलो, तुम्हें छोटी मोटी इच्छाएं तो क्या, बाबा कहते हैं ना तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, है ना। जब हम सतयुग जाएंगे तो ऐसे कोई हमारे भंडारे में अप्राप्त वस्तु नहीं होगी जिसकी कामना करने की अक्ल भी मनुष्य लगा सके। तो बाबा हमें कहते हैं कि इच्छाओं की, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। और जब मैं बहुत छोटी सी आपको एक बात बताती हूँ। एक माता है, उसको ये इच्छा है कि मेरे युगल ज्ञान में चले, ये भी इच्छा का स्वरूप हो जाता है। देखो, होप और एक्सपेक्टेशन में बहुत थिन लाइन होती है ना। अब इसका ऑपोजिट ये तो नहीं है ना कि मैं रोज़ सोचूं अमृत वेले मेरे युगल ज्ञान में नहीं चलेंगे, है ना। तो ऐसा तो कोई नहीं सोचता। तो सोचते भावना, देखो भावना एक अलग चीज़ है। शुभ भावना रखना और इच्छा रखना दोनों में अंतर है। मेरी शुभ भावना तो यही है कि सब ज्ञान में चले, लेकिन जब वो इच्छा का रूप ले लेती है तो हमारे अंदर एक टसल शुरू हो जाती है ना। हम काउंट करने लगते हैं, जैसे कोई है ना, काउंटडाउन शुरू हो गया है कि ये अभी पूरा हो ही जाना चाहिए। हम कहते बहुत दिन हो गए ये इच्छा रखे हुए पर ये पूरी नहीं हुई, तो काउंटडाउन सा शुरू हो जाता है इच्छाओं के चक्र में पड़ते ही। तो मुझे एक बार कहती है वो माता कि दीदी मेरे को ना थोड़ा बाबा से ना भरोसा सा उठता जा रहा है। तो मैंने बोला क्यों? तो कहती है दीदी ऐसे तो बाबा कहता है कि मैं सब बच्चों की शुभ कामनाएं पूरी करता हूँ, लेकिन मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे युगल ज्ञान में चले, तो वो कामना तो मेरी पूरी नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं बाबा
है ना, यूज़फुल भी है या नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तो सल्यूशन तो हो गया ना कि अब बाबा यूज़फुल है ही नहीं, तो अब युगल को बनाना भी क्यों है ना। तो आप देखो कैसा catch-22 है कि जिस बाबा को तुम्हें बनाना है, उस आत्मा को जो तुम्हारी सुन नहीं रही, उस बाबा से तुम्हारा विश्वास उठ गया, क्योंकि वो आत्मा बाबा की नहीं बन रही। तो हम कैसा भंवर अपने लिए क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें फंसते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप है ना, अपनी इच्छाओं को छोड़कर बाबा की इच्छा पे थोड़ा ध्यान दो, और बाबा की तो यही इच्छा है कि आप इच्छा मात्रम अविद्या बनो, है ना। बाबा की तो एक ही इच्छा है कि आप अभी इच्छाओं को छोड़ो, युगल को ज्ञान में आना होगा तो वो आ जाएंगे, और नहीं आना होगा तो वो उनका पार्ट है। लेकिन आप उनकी स्क्रिप्ट लिखने में टाइम नहीं बिताओ, आप अपनी गुणों की धारणा में समय बिताओ। और मैं समझती हूँ युगल ज्ञान में आए या नहीं, आप तो ज्ञान में जीते रहेंगे अगर ऐसा चलेंगे। और अगर श्रीमत का उल्लंघन किया कि देहाभिमान की इच्छाओं के चक्र में पड़े, तो फिर श्रीमत का उल्लंघन करने वाले का क्या होता है, रावण उठा के ले जाता है ना। बोला ना कि मर्यादा की लकीर क्रॉस किया तो रावण उठा कर ले जाता है। तो रावण देखो कैसे काम करता है कि वो बाबा ही क्या जो युगल में को ज्ञान में ना ला सके, है ना। तो रावण ऐसी ऐसी मतें हमें देता है। तो और उसके बाद उस माता ने ये भी सुना है, युगल रोज़ सुबह शाम पिटाई भी करते हैं, है ना। तो उस युगल के लिए बाबा के ऊपर संदेह तुम्हें आ सकता है ना। तो और उस युगल के लिए आपको चैलेंज करना है कि वो नहीं आए तो बाबा बाबा नहीं है। तो ये सारी इच्छाओं का चक्र बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो बाबा हमें एक तो ये आज डायरेक्शन श्रीमत के रूप में देते हैं कि देहाभिमान की इच्छाओं का त्याग कर दो। त्याग, है ना, मुझे सिर्फ श्रीमत पर चलना है, और मुझे बाबा जो दे वो मुझे स्वीकार करना है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का एक वायदा है जो हम बाबा से करते हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा से हमें वायदा करते हैं। क्या वायदा है? हाँ, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं, है ना। आप जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसे रखाएंगे, हमारे को मंजूर है ना। ये होती इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। और बिलीव मी, अनुभव से बता रही हूँ, बाबा ऐसी किसी जगह नहीं बिठाता, ऐसा कुछ नहीं खिलाता जो आपको अच्छा ना लगे। लेकिन बाबा कहते हैं इच्छाओं के चक्र में रहने वाले को अच्छा नहीं लगता। आप देखना, अगर इच्छा है ना गुलाब जामुन खाने की, तो 56 भोग बने, बस गुलाब जामुन नहीं है, तो उस गुलाब जामुन के पीछे कहेंगे आज ना मज़ा नहीं आया, है ना। क्यों? क्योंकि जो मिला उसकी सराहना ही नहीं कर पाते। इच्छा हमें ऐसा अंधा बना देती है। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं आपको इसकी एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। मैं छोटी थी, मेरे ख्याल 15-16 वर्ष की होंगी, तो हमारे घर में एक शादी हुई। तो शादी में बहुत चीज़ें बनी, मतलब उस समय के हिसाब से मैं समझती हूँ 30-35 आइटम उस शादी में बने। और जब बारात आई तो उन्होंने कहा कढ़ी खाने का मन है, और कढ़ी पकोड़े नहीं बने थे। तो उन्होंने इतना तमाशा किया उसके लिए कि उस समय कढ़ी पकोड़े चढ़े, और ये सचमुच उनकी दिल से इच्छा थी कि हम कढ़ी पकोड़े खाएं। कोई ऐसा नहीं था वो तंग कर रहे थे। लेकिन उसकी वजह से 1 घंटे तक वो सामान लाया गया, तैयार हुआ, वो सारा कुछ हुआ, और उस 1 घंटे में बहुत सारा मन मुटाव शुरू हुआ कि इनको ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। और मैं आपको बताऊं, आज उस बात को मेरे ख्याल बहुत वर्ष हो गए हैं, 25-24 वर्ष हो गए। आज भी वो जो कन्या है जिसकी शादी हुई, उसके दिल में है कि इन्होंने मेरे माँ बाप को तंग किया, और उनके अंदर भी ये है कि हमें उस समय समझ नहीं थी, हमने तंग किया, और वो जो रिश्ता है वो एक कड़ी पकोड़े के लिए खराब हो गया। ये मेरे अनुभव की बात मैं आपको सुना रही हूँ, है ना। तो इच्छा तो स्थूल में भी ऐसी होती है, स्थूल में भी इच्छा इतना नुकसान करती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि
हमें बाबा के बने, बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है ना। बाबा हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, हर चीज़ के लिए श्रीमत दे रहे हैं, भाग्य बनाने की विधि समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम इच्छाओं के चक्कर में नहीं पड़ो, जो श्रीमत पर चलकर जो भी बाबा हमारी झोली में डालते हैं हम उसको देखें, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद से सुंदर कुछ नहीं होता, चाहे वो जीवन का कोई भी अंग हो। हमारी जो पूरी जीवन है वो प्रभु प्रसाद से पल रही है। और जैसे हम कहते हैं ना भक्ति में कि प्रसाद का अंकलन नहीं करते, है ना, कि वो कैसा है कैसा नहीं है, कहेंगे ना कि भोग है तो स्वीकार कर लिया। तो हमें अपनी जीवन को ऑफर कर देना है और हमारे को जो भी मिलता है बाबा से वो प्रभु प्रसाद के रूप में स्वीकार करके जीवन को चलना है। तो ये एक मुख्य शिक्षा है जो बाबा देते। और दूसरा तो चार्ट देने के लिए हमें पहले बच्चा बनना पड़े और फिर बाबा शिक्षा समझानी सावधानी सब कुछ देंगे। ओम शांति। अब प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज शिव जयंती का यहाँ झंडारोहण भी करेंगे और उससे पहले बाबा बाप दादा का आह्वान करेंगे। और जिन्होंने भी भोग आज बाबा को लगवाया है उनकी याद भी लेकर जाएंगे और सभी बाबा के सम्मुख उपस्थित होंगे।